हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट टू एलिवेट में। बच्चों, आज की इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हमने नाउन प्रोनाउन कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव यानी विशेषण क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव यानी विशेषण, इनको हम डिटरमिनर्स भी कहते हैं बच्चों, निर्धारक होते हैं ये। और आप लोग को जानकर बहुत आश्चर्य होगा, जो आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, ये भी कहीं ना कहीं एडजेक्टिव के जैसे काम करते हैं और यह भी एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। अब विशेषण होते क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट modifies or qualifies a noun or a pronoun or comes before a noun to give some additional information about that noun। अर्थात वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या फिर किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स के अंतर्गत हम देखते हैं बच्चों के जो एडजेक्टिव्स होते हैं करते क्या है, इनका काम क्या है। एडजेक्टिव किसी नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग यानी अर्थ में कुछ जोड़ते हैं। अर्थात ये नाउन और प्रोनाउंस का वर्णन करके, उनकी संख्या मतलब नंबर बताकर, क्वांटिटी यानी मात्रा बताकर, शेप मतलब आकार बताकर, साइज नाप बताकर, रंग कलर बताकर उस नाउन और प्रोनाउन को विशेष बना देते हैं। इसलिए यह विशेषण यानी एडजेक्टिव कहलाते हैं। अर्थात ये जो विशेषण होते हैं बच्चों, किसी नाउन के या प्रोनाउन के बारे में वर्णन करते हैं। वर्णन किस तरीके से करते हैं? कभी संख्या बताकर, कभी मात्रा बताकर, कभी आकार बताकर, कभी साइज बताकर और कभी कलर बताकर उसकी विशेषता बताते हैं। क्योंकि ये कुछ विशेषता बताते हैं इसलिए विशेषण यानी एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं बच्चों नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो हम जानते हैं नाउन होता क्या बच्चों? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जब इन्हीं पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की क्वालिटी जो शब्द बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा बच्चों कि जो वर्ड्स होते हैं, जो नंबर्स बताते हैं, वह भी एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। नंबर जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। तो ये सारे जो नंबर्स बताने वाले शब्द होते हैं यह भी एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। एडजेक्टिव वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटी, कलर, साइज, शेप एंड नंबर। मतलब किसी भी पर्सन या एनिमल, है ना, या वस्तु, किसी की भी क्या बताते हैं? एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। कलर, वस्तु या व्यक्ति किस रंग का है। वस्तु का आकार कैसा है, उसके नाप कैसी है और कितने नंबर, संख्या यानी क्या, फर्स्ट सेकेंड है ना। इस तरीके से जो शब्द विशेषता बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम के, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। हाउ समवन और समथिंग, मतलब पर्सन के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में। लुक्स, वस्तु के बारे में, उसका स्वाद कैसा है। टेस्ट, छूने में वस्तु ठंडी है कि गर्म, सुगंधित है कि बदबूदार, है ना। तेज है साउंड उसकी कि लो है। इस तरीके की बातें जो शब्द बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे आप इस पिक को देखिए, ये किसी स्टारी नाइट मतलब तारों से भरी रात का चित्र है। बहुत सारे तारे चमक रहे हैं, चांद चमक रहा है। जो पानी है वो बहुत ग्लिटरी शाइनिंग कर रहा है। छोटा सा इसमें ब्रिज है और ठंड का मौसम है। बच्चा स्वेटर पहन के खड़ा है। ये जितने पेड़ पौधे देख ली, जो पेड़ हैं कोनिकल साइज के ट्रीज हैं, पत्ती शंकुआकार हैं, हरी हरी घास है। तो इन सारे चीजों की जो विशेषता जिस शब्दों से पता चलेगी वे शब्द विशेषण कहलाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, ट्विंकलिंग स्टार्स। तो ट्विंकलिंग वर्ड क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है और स्टार्स नाउन है ना, चमकते तारे इसका मतलब है हिंदी में। दूसरा है शाइनिंग मून। चंद्रमा कैसा था? चमक रहा था, चमकीला चांद था। तो शाइनिंग मून की क्वालिटी बता रहा है, तो शाइनिंग वर्ड एडजेक्टिव है और मून नाउन है। ग्लिटरिंग वाटर, जब चंद्रमा की छाया रोशनी पानी पर पड़ रही तो पानी चांदी के जैसे चमक रहा है। ग्लिटरिंग वाटर, तो वाटर नाउन है और ग्लिटरिंग जो वर्ड है बच्चों एडजेक्टिव है। इस तरीके से स्टारी नाइट, मिस्टारी एडजेक्टिव है, नाइट नाउन है। शाइनिंग मून, शाइनिंग वर्ड एडजेक्टिव है, मून है जो नाउन है। ट्विंकलिंग स्टार्स, ट्विंकलिंग एडजेक्टिव होगा, स्टार्स नाउन होगा। ग्लिटरिंग वाटर, ग्लिटरिंग एडजेक्टिव और वाटर नाउन होगा। अब इस चित्र में देखिए, ब्राउन डॉग, है ना, डॉग का कलर बताया जा रहा है। एनिमल है डॉग कि वो किस कलर का? ब्राउन। तो चूंकि डॉग की विशेषता कि वो भूरे रंग का है,
है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्राउन एडजेक्टिव होगा और डॉग वर्ड नाउन होगा। स्मॉल ब्रिज, ब्रिज का आकार बताया जा रहा है कि ब्रिज कैसा, स्मॉल है, छोटा है, तो स्मॉल जो वर्ड होगा बच्चों एडजेक्टिव होगा और ब्रिज नाउन होगा। कोनिकल ट्रीज, कोनिकल ट्रीज मतलब शंक्वाकार पेड़। देखिए पेड़ों की आकृति कैसी है, कोन के आकार की। आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना, कोन शंक्वाकार, तो कोनिकल उसका आकार बता रहा है पेड़ों का, तो कोनिकल एडजेक्टिव होगा वर्ड और ट्रीज नाउन होगा। टू बेंचेस, मैंने आपको बताया था जो नंबर बताते हैं वो वर्ड भी एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे 2 बेंचेस हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है 2 बेंचेस, बेंचेस की संख्या बता रहा, तो 2 वर्ड एडजेक्टिव होगा और बेंचेस क्या होगा, नाउन होगा। इस तरीके से बच्चों कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, कोई एनिमल, समथिंग या समवन कैसा है तो उसके बारे में जब पता चलता है तो सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं। हम इनको एग्जाम्पल से देखते हैं। क्यूट डॉग, अभी हमने ब्राउन डॉग देखा था, क्यूट डॉग, यहाँ जो क्यूट है डिस्क्राइब्स द लुक्स ऑफ अ डॉग, डॉग की लुकिंग को बता रहा कि कुत्ता है बहुत प्यारा है, तो क्यूट वर्ड एडजेक्टिव है और डॉग वर्ड नाउन है। स्वीट फ्रूट, फ्रूट कैसा, स्वीट है। हियर स्वीट डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ अ फ्रूट। कोल्ड वाटर, बच्चा पानी छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो फीलिंग कैसी है वाटर की, कोल्ड, ठंडापन, तो हियर कोल्ड डिस्क्राइब्स द फील ऑफ द वाटर, तो फीलिंग करा रहा है, तो कोल्ड वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव और वाटर नाउन। फ्रेग्रेंट ब्रीज, वहाँ जो हवा बह रही बहुत खुशबूदार है, तो इधर हियर फ्रेग्रेंट डिस्क्राइब्स द स्मेल ऑफ द ब्रीज, है ना, हवा की खुशबू के बारे में बता रहा है कि उसकी स्मेल कैसी है, फ्रेग्रेंट है, तो फ्रेग्रेंट वर्ड एडजेक्टिव होगा और ब्रीज हवा के बारे में बात हो रही है, नाउन होगा। रसलिंग ट्रीज, पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज है ना, पत्ते जब हवा चलती तो खड़खड़ाते हैं। हियर रसलिंग डिस्क्राइब द साउंड ऑफ द ट्रीज, यहाँ पे ट्रीज के साउंड की बात हो रही है, तो रसलिंग वर्ड एडजेक्टिव होगा और ट्रीज वर्ड नाउन होगा। इस तरीके से बच्चों ये हमारा एडजेक्टिव के बारे में था। अब हम इनके से जुड़े कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। एडजेक्टिव सिर्फ नाउन एंड प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं या विशेषता बताते हैं, किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की नहीं। बच्चों पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे के सारे हमने क्या पढ़े थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो एडजेक्टिव होते हैं बच्चों सिर्फ नाउन और प्रोनाउन मतलब संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताते हैं, किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की नहीं। दूसरा है अंग्रेजी में एडजेक्टिव पर नाउन के नंबर एवं जेंडर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि संज्ञा एक वचन में है कि बहुवचन में, स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में, जब हम उसके एडजेक्टिव लिखते हैं तो इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में एडजेक्टिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हिंदी भाषा में शब्द जरूर बदल जाते हैं। हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ गुड बॉय, बॉय क्या है, मस्कुलाइन जेंडर है, इसके लिए क्या आया, गुड, है ना, अच्छा लड़का। हिंदी में हम क्या लिखेंगे, एक अच्छा लड़का। जब यही बात हम लड़कियों के लिए लिखेंगे तो अ गुड गर्ल, गर्ल क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, लेकिन इसके लिए भी इंग्लिश में गुड वर्ड आया, लेकिन हिंदी में क्या हो गया, एक अच्छी लड़की। ये दोनों सिंगुलर फॉर्म में है। अब हम इनके प्लूरल फॉर्म देखते हैं, गुड गर्ल्स या गुड बॉयज। तो गर्ल्स गर्ल का प्लूरल फॉर्म है और बॉयज बॉय का प्लूरल फॉर्म है, लेकिन इनके लिए जो एडजेक्टिव आया सिंगुलर में भी गुड था और प्लूरल में भी गुड है, लेकिन हिंदी में क्या हो गया, अच्छी लड़कियां या अच्छे लड़के। तो ये अच्छा, अच्छी और अच्छे ये नंबर और जेंडर के आधार पर चेंज हो गया, किसमें, हिंदी भाषा में, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ गुड का यूज हो रहा है। तो वही कहने का मतलब है कि एडजेक्टिव है जो सिंगुलर और प्लूरल, नाउन सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, कि उसका जेंडर मस्कुलाइन है कि न्यूटर जेंडर है कि फेमिनाइन है, इस पर एडजेक्टिव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं बच्चों तो रूल थोड़ा सा लीक से हट जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में प्लूरल नाउन्स के साथ प्लूरल एडजेक्टिव का उपयोग करते हैं। मैंने जब आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था तो बताया था दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 जो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। पास की सिंगुलर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए दिस, और दूर में है तो दैट, और प्लूरल अगर हमारे पास है
नाउन तो उसके लिए दीज और दोज, पास के लिए दीज और दूर की वस्तु के लिए दोज का इस्तेमाल होता है। तो जब हम इनका इस्तेमाल सेंटेंस में करेंगे एज अ एडजेक्टिव तो इनके चेंज हो जाते हैं। जैसे दिस पेन इज माइन, है ना, दिस पेन। यहाँ पे बच्चों दिस वर्ड प्रोनाउन नहीं है क्योंकि ये किसी नाउन के द्वारा फॉलो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे दिस क्या है, एडजेक्टिव है और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे इज यानी सिंगुलर फॉर्म में पेन, तो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर में है और यहाँ पे हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम बहुत सारी पेन की बात करेंगे, मान लीजिए हम दूर में रखी पेन की बात कर रहे हैं तो दैट पेन इज माइन ना, यह पेन मेरी है या वह पेन मेरी है। जब हम इनके प्लूरल फॉर्म की बात करेंगे तो दोज पेन्स आर योर्स या दीज पेन्स आर माइन, है ना, वे पेन आपकी हैं। दूर में रखी हैं बहुत सारी पेन तो दोज और पास में रखी हैं तो दीज। तो इस तरीके से बच्चों सिंगुलर में दिस और दैट और प्लूरल में दीज और दोज का इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ ऑक्सिलरी वर्ब इज से आर हो जाती है। अगला है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव का यूज होता है बच्चों हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे पेन के पहले दिस एडजेक्टिव, है ना, दैट, दोज, दीज, ये सब अब जो हमारा नाउन है उसके पहले आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी वर्ब के बाद भी हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं अ टॉल बॉय, तो यहाँ पे देखिए बॉय के पहले आया है, बॉय नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव आया है। या अ सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन भी नाउन है, उसके पहले सिंपल वर्ड आया है। क्वेश्चन कैसा है, सिंपल है, तो यहाँ पे नाउन के पहले। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द बॉय इज टॉल, द क्वेश्चन इज सिंपल, तो यहाँ पे वर्ब इज के बाद एडजेक्टिव आया है, यहाँ पे वर्ब इज के बाद एडजेक्टिव आया है। तो यह भी अपवाद है, कुछ नियम है जो इनके, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वैसे अधिकतर हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज होता है, लेकिन कभी कभी बाद में भी हम वर्ब के बाद भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसमें हमको बताइएगा इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। ऑल एप्पल्स आर रोटेन, है ना, तो यहाँ पे बच्चों एप्पल्स की यानी कि सारे के सारे जो सेब हैं खराब हो गए हैं, तो यहाँ पे ऑल वर्ड एडजेक्टिव है, एप्पल्स वर्ड नाउन है। आई हैव 3 पेंसिल्स, यहाँ पे जो 3 है बच्चों संख्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, यह एडजेक्टिव है और पेंसिल वर्ड नाउन है। अगला एग्जाम्पल, देयर आर मैनी बनानाज इन द बास्केट, बास्केट में बहुत सारे केले हैं, तो मैनी वर्ड है जो एडजेक्टिव है और बनानास वर्ड नाउन है। बास्केट भी नाउन है यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो मैनी बनानाज है तो इस नाउन का एडजेक्टिव मैनी वर्ड है। अगला है देयर इज लिटिल वाटर इन द वेल, यहाँ पे भी हमारे पास 2 नाउन है, वाटर एंड वेल, लेकिन वाटर वर्ड का एडजेक्टिव लिटिल है कि वहाँ कुएं में बहुत कम पानी है। अगला है देयर इज सम मिल्क इन द कैन, यहाँ पे हमारे पास 2 नाउन है, मिल्क और कैन, और हमारा जो एडजेक्टिव है मिल्क वर्ड के लिए, मिल्क नाउन है उसके लिए सम, है ना, वहाँ कैन में या जार में बहुत कम दूध है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। मैरी हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉल, है ना, मैरी भी हमारे पास नाउन है और डॉल भी हमारे पास नाउन है, लेकिन डॉल को डिस्क्राइब्स कर रहा ब्यूटीफुल वर्ड, मतलब उसकी लुकिंग को बता रहा है कि गुड़िया बहुत सुंदर है, मैरी ने बहुत सुंदर डॉल या गुड़िया रखी है। यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड डॉल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होगा और डॉल हमारा नाउन होगा। ट्विन टावर इज अ टॉल बिल्डिंग, ट्विन टावर एक बिल्डिंग का नाम है और बिल्डिंग भी एक कॉमन नाउन है ना, और ट्विन टावर प्रॉपर नाउन है, तो बिल्डिंग को डिस्क्राइब कर रहा है उसकी साइज को कि ये टॉल है। तो इस तरीके से टॉल वर्ड क्या हो गया बच्चों, एडजेक्टिव हो गया और बिल्डिंग वर्ड नाउन हो गया। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम भी नाउन है, बॉय भी नाउन है, लेकिन बॉय वर्ड को डिस्क्राइब कर इंटेलिजेंट वर्ड, तो इंटेलिजेंट जो होगा बच्चों हमारे लिए ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है तो बॉय नाउन होगा। जब हम अगली क्लासेस में बच्चों एडजेक्टिव के टाइप पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कौन सा क्वालिटेटिव नाउन है, कौन सा न्यूमेरिक नाउन है, मतलब नंबर बताने वाला नाउन है। बहुत सारे एडजेक्टिव के टाइप्स जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको क्लियर करेंगे कि एडजेक्टिव किस प्रकार का एडजेक्टिव है। अब बच्चों हम पढ़ लेते हैं, कुछ अपोजिट वर्ड्स भी देख लेते हैं। बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं एडजेक्टिव के होते हैं, तो एडजेक्टिव में हम उनको थोड़ा बहुत उनका नॉलेज ले लेते हैं। तो अब अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों, एन अपोजिट इज व्हेन 2 वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, मतलब ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं अपोजिट वर्ड्स कहलाते हैं। हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एबल मतलब योग्य,
इसका अपोजिट होगा अनेबल, अयोग्य। एबव यानी ऊपर, बिलो इसका अपोजिट नीचे। एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, प्रेजेंट मतलब उपस्थित। एक्सेप्ट का डिक्लाइन भी होता है, एक्सेप्ट का रिफ्यूज मतलब स्वीकार करना, और इनका मतलब होता है मना करना। अचीव का फेल, अचीव मतलब प्राप्त करना, फेल यानी नहीं अप्राप्त करना। एडमिट का डिनाई और एडमिट का रिजेक्ट। एप्लीकेशन हम करते हैं ना, जमा होना, और रिजेक्ट मतलब अस्वीकार होना, अस्वीकार मतलब रिजेक्ट हो जाना। डिनाई यानी मना करना। अगेंस्ट, फॉर, अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध में होना, फॉर मतलब किसी की तरफ होना। एग्री का होता है डिसएग्री। कुछ वर्ड में बच्चों हम लोग, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना प्रत्यय और उपसर्ग, तो हम यहाँ पे डिस वर्ड को लगा के एग्री को डिसएग्री बनाए। एग्री मतलब एग्री होना मतलब स्वीकारोक्ति होता है, डिसएग्री मतलब अस्वीकारोक्ति। अलाइव का डेड, अलाइव मतलब जीवित होना, डेड यानी मृत्यु हो जाना। एलोन यानी अकेला, एलोन का होता है टुगेदर। यहाँ पे आर बच्चों में स्प्रिंट हो गया, आप लोग लिख लीजिएगा साथ साथ, है ना। एलोन मतलब अकेला, टुगेदर मतलब साथ साथ। ऑलवेज यानी हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं। कुछ और देख लेते हैं। अराइव का लीव, अराइव मतलब पहुंचना, हम पूछते हैं ना व्हाट इज द अराइवल टाइम ऑफ द ट्रेन, तो अराइव मतलब पहुंचना, और डिपार्चर टाइम मतलब छूटने का टाइम मतलब लीव। असेंड और डिसेंड, आप असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ते हैं ना बच्चों। असेंडिंग मतलब आरोही और अवरोही चढ़ना, तो असेंड मतलब चढ़ना, और डिसेंड मतलब उतरना, अवरोही जिसको बोलते हैं। आस्क यानी आंसर, आस्क यानी पूछना, आंसर मतलब उत्तर देना। अटैक का डिफेंड, अटैक मतलब आक्रमण करना, और डिफेंड मतलब रक्षा करना। अवेक का स्लीप, अवेक मतलब जागना, अस्लीप यानी सोना। बैड मतलब बुरा, गुड यानी अच्छा। ब्यूटीफुल का अगली, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अगली मतलब बदसूरत। बिफोर यानी पहले, आफ्टर मतलब बाद में। बिगिन मतलब शुरू, एंड मतलब अंत। बिहाइंड मतलब पीछे, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। बेस्ट, बेस्ट का होगा वर्स्ट, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। वर्स्ट मतलब सबसे बुरा, उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। बिग यानी बड़ा, लिटिल यानी छोटा। बर्थ मतलब जन्म लेना, डेथ मतलब मृत्यु होना। कुछ और हम एडजेक्टिव्स देखते हैं, अपोजिट वर्ड्स देखते हैं। बॉय का गर्ल, है ना, बॉय का सेल, बाय मतलब खरीदना, और सेल मतलब बेचना। केयरफुल मतलब देखभाल करना, केयरलेस मतलब असावधान होना। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है बहुत महंगा, और चीप मतलब सस्ता। चीयरफुल मतलब प्रसन्न, सैड मतलब दुखी। चाइल्ड मतलब बच्चा, एडल्ट मतलब युवा। चिली मतलब बहुत ठंडा, वार्म मतलब गर्म। क्लीन का डर्टी, क्लीन मतलब साफ, डर्टी मतलब गंदा। क्लेवर, स्टूपिड, क्लेवर मतलब चतुर, स्टूपिड यानी मूर्ख। कोल्ड मतलब ठंडा, हॉट यानी गर्म। डिस्कम्फर्ट का कंफर्ट, तो बच्चे इसमें वही उपसर्ग लगा के कंफर्ट से डिस्कम्फर्ट बनाया गया। डिस्कम्फर्ट मतलब आरामदायक, मतलब जिसमें आराम नहीं होता, और कंफर्ट मतलब बिल्कुल आरामदायक। इनकम्प्लीट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण, कंप्लीट मतलब पूर्ण। कॉम्प्लेक्स का सिंपल, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, सिंपल मतलब सरल। क्रेजी का सेन, क्रेजी मतलब होता पागल, और सेन मतलब स्वस्थ। क्रिएट, डिस्ट्रॉय, क्रिएट मतलब निर्माण करना, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। डार्क का ब्राइट भी होता है, डार्क का लाइट भी होता है। डार्क मतलब गहरा, ब्राइट मतलब चमकीला। डार्क मतलब गहरा रंग, लाइट मतलब हल्का रंग। डॉन, सनसेट, वैसे बच्चों सनसेट का सनराइज सबसे अच्छा होता है। सनसेट का अपोजिट जब भी लिखना हो तो आप सनराइज ही लिखिएगा, डॉन का डस्क। तो सनसेट मतलब सूर्यास्त होता है, और इसका अपोजिट सूर्योदय मतलब सनराइज, है ना। डॉन मतलब प्रभात, और डस्क मतलब जो गोधूली बेला होती है उसको बोलते हैं। डिफिकल्ट मतलब कठिन, इजी मतलब सरल। डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर, अपवर्ड्स मतलब ऊपर की ओर। ड्राई मतलब सूखा, वेट यानी गीला। डस्क का डॉन, डस्क मतलब गोधूली बेला, और डॉन मतलब प्रभात बेला। इजी मतलब सरल, और इसका अपोजिट हार्ड यानी कठिन। एंटर का एग्जिट, एंटर मतलब प्रवेश करना, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। एक्साइटेड का बोर्ड, एक्साइटेड मतलब उत्साहित होना, बोर्ड मतलब बोर होना। इनहेल और एक्सेल, एक्सेल मतलब श्वास को बाहर निकालना, इनहेल मतलब श्वास को अंदर लेना। इस तरीके से बच्चों ये हमारे कुछ अपोजिट वर्ड्स थे।
उम्मीद है बच्चों आप लोग को आज की क्लास बहुत अच्छी समझ आई होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।